हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक शुक्र जनन का हार्मोनल नियंत्रण। तो यानी कि जो शुक्र जनन होते हैं जो नर में पाए जाते हैं, तो उनका जो हार्मोनल नियंत्रण होता है वो कैसे होता है वो आज हम देखने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है शुक्र जनन, ये वाला टॉपिक हमने आपको पिछले एक वीडियो में पढ़ा दिया था, और अंड जनन वाला टॉपिक भी एक वीडियो में पढ़ा दिया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो टॉपिक जरूर देख लें, क्योंकि शुक्र जनन और अंड जनन वाले लॉन्ग आंसर में आपके आ जाते हैं 5 नंबर में, तो वो आपके पूछ दिया जाएगा। ये टॉपिक आपके 3 नंबर में पूछा जाएगा। जब आपका एग्जाम थोड़ा सा टफ पूछ दिया जाएगा तो ये टॉपिक आपके 3 नंबर में पूछ दिए जाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये टॉपिक आपके मानव जनन वाले चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ किशोरावस्था से शुरू होने वाली यह प्रक्रिया हाइपोथैलेमस व अगर पिट्यूटरी हार्मोन के अधीन होती है। यानी कि जो किशोरावस्था से शुरू होने वाली ये शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है, शुक्र जनन की हार्मोन नियंत्रण प्रक्रिया होती है, ये इन दो हार्मोनों के अधीन होती है। कौन कौन से? हाइपोथैलेमस और अगर पिट्यूटरी, इन दो हार्मोन्स के अधीन होती है। अब ये जो हाइपोथैलेमस के गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव किशोरावस्था में काफ़ी बढ़ जाता है। यानी कि जब हाइपोथैलेमस जो होता है उसमें जो पाया जाने वाला गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, उसका स्राव किशोरावस्था में काफ़ी बढ़ जाता है। यानी कि इस अवस्था में इस हार्मोन का स्राव काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। यह हार्मोन अगर पिट्यूटरी को गोनाडोट्रोपिन मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि ये जो हार्मोन होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग, तो ये जो होता है वो अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या करता है, अग्र पिट्यूटरी जो होती है उसको गोनाडोट्रोपिन मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि हाइपोथैलेमस में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, और इस अग्र पिट्यूटरी में नहीं होता है, तो अग्र पिट्यूटरी को ये प्रेरित करता है। यानी कि ये जो रिलीजिंग हार्मोन होता है ये प्रेरित करता है कि वो भी गोनाडोट्रोपिन मुक्त करे, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन मुक्त करे। तो इसे ये प्रेरित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गोनाडोट्रोपिन का बड़ा स्तर जननों का प्रेरण प्रारंभ कर देता है। यानी कि ये जो गोनाडोट्रोपिन बढ़ा हुआ स्तर जो होता है वो जननों का प्रेरण प्रारंभ कर देता है। अब ये जो पिट्यूटरी की अग्रपाली होती है वो 2 गोनाडोट्रोपिन का स्राव करती है। यानी कि जो पिट्यूटरी की अग्रपाली होती है उसमें 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला जो होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, दूसरा जो होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। तो ये 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है पिट्यूटरी की अग्रपाली। यानी जो अग्र पिट्यूटरी की पाली होती है वो 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करती है, यानी कि स्रावित करती है। पहला होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो 2 हार्मोन होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं। तो ये 2 हार्मोन होते हैं, और आगे आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वृषण की लीडिंग कोशिकाओं को एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। यानी कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो वृषण किसे बोलते हैं, जो नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले टेस्टिस होते हैं उसकी लीडिंग कोशिका, उसमें पाई जाने वाली लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। उन लीडिंग कोशिकाओं में उन लीडिंग कोशिकाओं को एंड्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करते हैं। यानी उनमें एंड्रोजन हार्मोन बढ़े और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़े, उसके स्रावण को ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रेरित करता है। तो आगे इसमें दिया हुआ है कि जिसके परिणाम स्वरूप टेस्टोस्टेरोन शुक्र जनन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी कि इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन में जो होता है वो शुक्र जनन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होने के बाद शुक्र जनन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो यही आपका टॉपिक हो जाएगा शुक्र जनन। तो ऊपर से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, और ये छोटा सा टॉपिक है आपके एग्जाम में 3 नंबर में पूछ दिया जाएगा। इसमें फिगर नहीं होता है, 3 नंबर में आपका पूछ दिया जाएगा। तो इसका सबसे पहले तो आप उसको ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे पार्ट बच गया है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। छोटा सा टॉपिक है, और इससे पहले आप अंड जनन और शुक्र जनन भी अच्छे तरीके से तैयार कर लें। वो दोनों टॉपिक हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी हैं, तो उन्हें भी आप जाकर तैयार कर लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।